नमस्ते, मैं दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं 23 की सरकार। 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप तय करेंगे। लेकिन उससे पहले जो संभावनाएं हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है, बयानबाजी है और सियासी घमासान है, उस पर हमारी पैनी नजर है। लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। सियासी कमान से बयानों के जिस तरह से तीर चल रहे हैं, माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हुए हैं। हर बात को बारीकी से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दावेदारों को लेकर जो विश्लेषण देखने को मिल रहा है, समझ में यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये टक्कर तो कड़ी होगी ही, लेकिन कई ऐसी सीट हैं जो किसी पार्टी का किला है और इस अवैध किले को तोड़ने के लिए, इधर उधर करने के लिए पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन किसकी चाल और रणनीति कामयाब होगी, यह सबसे अहम कड़ी है। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने एमपी की 230 सीटों में से 229 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी अब तक 136 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। एमपी के रण में योद्धा उतर चुके हैं और घमासान देखा जा रहा है। इस घमासान के बीच कुछ ऐसी वीआईपी सीटें हैं जिन पर सभी की नजर है। इन सीटों पर जीत का स्वाद चखना हर पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट की। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने इस बार भी बुधनी सीट से मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने उनके सामने क्रम मस्ताल को टिकट दिया है। यानी इस वीआईपी सीट पर जमकर संग्राम देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा भी एक वीआईपी सीट है और ये पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि विवेक बंटी साहू कमलनाथ को कितनी टक्कर दे पाते हैं, क्योंकि कमलनाथ को उनके गढ़ में हराना आसान नहीं है। इस बार बीजेपी ने एमपी के चुनाव में सांसदों को भी उतारा है और 7 सांसदों को टिकट दिया है। दिमनी सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने तोमर के सामने मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर को दोबारा टिकट दिया है। 2020 के उपचुनाव में रविंद्र सिंह तोमर ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला केंद्रीय कृषि मंत्री से है। मध्य प्रदेश का मुकाबला जोरदार होता जा रहा है। हर सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत लगाई हुई है। सीधी विधानसभा सीट से बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। रीति पाठक का कांग्रेस के ज्ञान सिंह के साथ मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को भी बीजेपी ने एमपी के विधानसभा चुनाव में उतारा है। निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने चैन सिंह वरकड़े को टिकट दिया है। पिछली बार बीजेपी ने कुलस्ते के भाई को निवास से टिकट दिया था, लेकिन इस बार देखना होगा कि फग्गन सिंह अपने भाई की हार का बदला ले पाते हैं या नहीं। चुनाव की तपिश बढ़ती जा रही है और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद तो घमासान छिड़ा हुआ है। जहां बीजेपी जीत के लिए मजबूत प्रत्याशियों को उतार रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दतिया सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। दतिया सीट से बीजेपी ने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया है, क्योंकि वो लगातार 3 बार से इस सीट से जीतते चले आ रहे हैं। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को टिकट दिया है। वहीं ग्वालियर की हॉट सीट पर भी इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने इस बार भी ग्वालियर सीट से मंत्री ग्वालियर प्रद्युम्न सिंह तोमर पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट दिया है। इन बड़ी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर है और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल है। सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और ये संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, हम उससे ज्यादा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े चेहरों पर सबकी नजर है, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही उनके आगे का भविष्य तय होगा और पार्टी की जीत हार भी
काफी हद तक इन चेहरों पर निर्भर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। टिकट को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब तक कई नेता बगावत कर चुके हैं। वहीं नेताओं के समर्थक भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए, जमकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन इतना अनोखा था कि कार्यकर्ताओं ने विरोध में अपने कपड़े तक फाड़ दिए और मुंडन भी कराया। एमपी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद बगावत कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है और जिन लोगों को टिकट मिला है उनमें से कई लोगों का विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की आग अब पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास तक पहुंच गई है और कपड़ा फाड़ सियासत शुरू हो गई है। बैरसिया सीट से राम भाई मेहर को टिकट नहीं मिला है, जिसको लेकर वो अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ के आवास पर पहुंच गए, जहां उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने कपड़े फाड़कर और मुंडन करवाकर विरोध जताया। टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कार्यकर्ता भोपाल के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के हैं। ये कमलनाथ का बंगला है। कमलनाथ के बंगले के ठीक सामने कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो मुंडन भी करा रहे हैं। फिलहाल मांग ये है कि बैरसिया का टिकट बदला जाए। जयश्री हरि करण को इस बार कांग्रेस पार्टी ने बैरसिया से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन राम भाई मेहर ये बैरसिया से दावेदारी कर रहे थे। अपने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ के बंगले पहुंचे हैं और ये देखिए मुंडन करवाया जा रहा है। क्या मुंडन क्यों करवा रहे हैं? राम भाई का बैरसिया टिकट काट दिया इसलिए करा रहे हैं। मुंडन टिकट के लिए करा रहे हैं। मुंडन इसलिए करा रहे हैं कि बैरसिया क्षेत्र को खत्म कर दिया गया है राम भाई को टिकट नहीं देकर। बैरसिया 20 साल से काम मेहनत कर रहे हैं। गाँव गाँव में राम भाई की पुकार है और राम भाई चुनाव जी, इसलिए हम कमलनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस खत्म हो जाएगी बैरसिया में। राम भाई को टिकट दीजिए और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाइए। कांग्रेस में विरोध की आग तेजी से फैल रही है। सेवड़ा विधानसभा से दामोदर यादव को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह का पुतला फूंककर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि टिकट बंटवारों में सिर्फ दिग्विजय सिंह की ही चली है और पिछड़े वर्ग का अपमान किया गया है। पुतला जलाया हमने, जिनने पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा अपमान करा है। कार्यकारी के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव जी ने 126 टिकट मांगे थे, लेकिन उन्हीं का टिकट काट दिया। बात उनके टिकट की नहीं है, पूरा पिछड़ा वर्ग का अपमान करा गया। सेवड़ा से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे दतिया विधानसभा में, बात उनकी नहीं है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काट दिया, तो आप सोचो पिछड़ों का कितना बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने करा है। और पूरा दिग्विजय सिंह जी की चली पूरी सामंतशाही कांग्रेस पार्टी में चल रही है। निवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने अमित राय को टिकट दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम इतने समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो 4 दिन पहले पार्टी में आए और पार्टी ने उनका टिकट फाइनल कर दिया। कि जब कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है, और आज कांग्रेस अगर मजबूत हुई है तो संगठन और कार्यकर्ताओं की बदौलत मजबूत है। दतिया में और ऐसे 2 अन्य उदाहरण हैं जो टिकट बदले गए हैं कार्यकर्ता और संगठन की मांग पे। तो हम पूरी आशा जताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को समझेंगे, जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया है, मजबूती दी है। अमित राय भारतीय जनता पार्टी के आज भी सदस्य हैं और उनको टिकट किस बेस पर दिया गया है ये हम लोगों की समझ से परे। हम पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह दागी का कहना है कि कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण के बाद पनप रहे रोष की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देंगे। देखिए, स्वाभाविक है कि जब कोई अपने परिवार में रहता है और परिवार के अलग से कोई जाता है तो स्वाभाविक विरोध तो होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेके किया होगा। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बगावत का दौर छतरपुर में भी देखा जा रहा है। महाराजपुर सीट से दावेदार अजय दौलत तिवारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, हमारे आज तो हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आज
कांग्रेस में बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुखी मन के साथ इतने वर्षों की सेवा देने के बाद अंतरात्मा में वास्तव में जो कष्ट है वो आज हमारे कष्ट को न कमलनाथ जी समझ पाएंगे। उस कष्ट को केवल वही आदमी समझ सकता है जो सक्रिय कार्यकर्ता होता है और उसके बाद उसकी हमारे जैसी स्थिति होती है। रतलाम में भी विरोध की आग देखी जा रही है। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में संग्राम देखा जा रहा है। 4 सीटों पर बगावत की चिंगारी फूट गई है और नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। बगावत की आग जिस तरह से कांग्रेस में भड़क रही है, उससे पार्टी को जल्द पार पाना होगा, नहीं तो विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल कांग्रेस में दूसरी लिस्ट के बाद घमासान और बढ़ गया है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकट को लेकर बढ़ती बगावत से नेताओं की अदावत देखी जा रही है और इस अदावत की आग से कांग्रेस को कहीं नुकसान ना हो जाए, यह अंदेशा भी है, क्योंकि ये नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और अब तक कांग्रेस करीब करीब सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। कई नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है और टिकट बदलने की मांग की जा रही है। भांडेर सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भानु ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ दी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और अब भानु ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भानु ठाकुर ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। दरअसल कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को भांडेर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भानु ठाकुर को भांडेर से अपना प्रत्याशी बना सकती है। आज मैंने पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और निष्पक्ष भाव से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है नरोत्तम मिश्रा जी पर कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। वहीं छतरपुर में भी कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है। चंदला सीट से पुष्पेंद्र अहिरवार ने दावेदारी पेश की थी। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में हरप्रसाद अनुरागी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिकट नहीं मिलने पर पुष्पेंद्र अहिरवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। महू में भी विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने रामकिशोर शुक्ला को प्रत्याशी बनाया, लेकिन उनका विरोध हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है और वो लगातार 3 बार से प्रत्याशी रहे थे, लेकिन चुनाव में उनकी हार हुई थी। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट लिया और उनके समर्थकों ने नाराजगी कर विरोध जताया है। सिमरिया सीट पर भी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा के विरोध में पीसीसी चीफ कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है और अजय मिश्रा पर फ्रॉड और शराब तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बुरहानपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कार्यकर्ता अल्पसंख्यक प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक हामिद काजी ने चेतावनी दी है कि टिकट बदला जाए वरना पार्टी को भारी नुकसान होगा। निर्दलीय जो यहाँ विधायक था वो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस पार्टी इस पे पुनः विचार करे और वो टिकट जैसे 3 जगह से वापस किए, यहाँ का भी टिकट वापस करे, ताकि यहाँ की जनता में, यहाँ के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों में जो गुस्सा है वो कम हो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बागियों से निपटना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव में ये बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी मैदान में तमाम हलचल मची हुई है और हमारा विश्लेषण भी यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।